नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए। अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए। चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी कोई इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो, या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो, और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये सोचना। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते, बताओ क्या क्या हुआ। लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना,
ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ انسان بنیان پہنے ہوئے ہے، اب بنیان ایک پرائیویٹ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب لباس میں پرائیویسی بھی آ گئی اور لباس میں خوبصورتی بھی آ گئی، یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی خوبصورتی بن کے آتی ہے، بیوی کی زندگی میں شوہر خوبصورتی۔ شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی، کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپت لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا ہے۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتا ہے۔ کھلواڑ بنا کے رکھا، تماشا بنا کے رکھا، اتنا مضبوط رشتہ، اس کو بس طلاق 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 بول دیا، ختم ہو گیا۔